नमस्कार दोस्तों। पंजाब के पिंड की गलियों से जो रास्ता गुजरता है वो उसे दौलत की असंख्य पहाड़ियों तक ले जाता है। गुर्बत में कटे दिन, गरीबी में कटी रातें, ये सब आज के वक्त बेमानी सा लगता है। गुरदासपुर के भगवानपुर का जग्गू आज पंजाब का सबसे अमीर गैंगस्टर है। जो कभी सुपारी लिया करता था वो आज लाखों करोड़ों का मालिक है, जो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी और जेल के अंदर से भी हिंदुस्तान सहित दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्राइम की बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, जिसमें सिद्धू मूसेवाला का मर्डर तक शामिल है। वो कहते हैं ना कि जिस चीज को आदमी की लत लग जाए वो उसकी पहचान बन जाती है, और पहचान बनाने वाला रास्ता नहीं देखता, वो देखता है तो सिर्फ मंजिल। उसे दिखती है सिर्फ शोहरत, उसे दिखती है सिर्फ दौलत, उसे दिखती है सिर्फ पावर। आज की कहानी का सबसे बड़ा सच ये है कि पंजाब का सबसे बड़ा गैंगस्टर और लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन जसप्रीत सिंह यानी जग्गू भगवानपुरिया है। जग्गू भगवानपुरिया गुरदासपुर के भगवानपुर का रहने वाला था। जानने वाले बताते हैं कि वो कबड्डी का अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह, और चाह तो जुर्म की दुनिया में बसती थी, मन तो जुर्म की दुनिया में लग चुका था। जग्गू भगवानपुरिया को पैसे के आगे सब कुछ धुंधला दिखाई देता था। जुर्म की दुनिया में कदम रखते ही जसप्रीत सिंह ने अपना नाम बदलकर जग्गू भगवानपुरिया रख लिया था। जग्गू की कहानी शुरू होती है पंजाब के ही एक गैंगस्टर गुरी के साथ। वो मुंह के अंदर हीरा रखकर स्मगल करता था। उसने छोटी मोटी लूटपाट, मारपीट, वसूली जैसे कामों को करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन पैसे और पावर का खून उसके मुंह लग चुका था। बात अब हजारों के मुनाफे से नहीं बन रही थी, अपने पावर की धाक और जमानी थी, पैसा हजारों से लाखों करोड़ों तक पहुंचाना था। तो फिर शुरू किया उसने कत्ल का कारोबार। पहले किसी के नाम की सुपारी ली जाती और फिर हत्या। यहीं से जग्गू भगवानपुरिया ने जुर्म की दुनिया में सबसे बड़ी दस्तक दी। नाम तो बन रहा था, खौफ भी बढ़ रहा था, लेकिन अब बढ़ाना था जुर्म की दुनिया में अपना दायरा। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में वो अपने नाम को अव्वल कर और अपने दायरे को बढ़ाना चाहता था। पंजाब का दायरा अब उसके लिए छोटा पड़ने लगा था। अपने दायरे को बढ़ाने के लिए अब वो पंजाब से बाहर भी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के काम को पकड़ने लगा था। जग्गू भगवानपुरिया ने अपना नेटवर्क बढ़ाना शुरू किया। अब वो पंजाब से बाहर राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी जग्गू के कनेक्शन बढ़ने लगे थे। जग्गू के लिए कत्ल करवाना बाएं हाथ का खेल बन चुका था। जग्गू को नशा था तो सिर्फ दौलत का। अब बारी थी एक कदम और आगे बढ़ने की। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के बाद जग्गू ने अपनाया हथियारों की सप्लाई का नया धंधा। अब जग्गू देश से बाहर हथियारों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने लगा। दूसरे गैंगस्टर्स को हथियार कई गुना दामों पर बेचने लगा। अब जग्गू को पहले से भी ज्यादा पैसा कमाने का रास्ता मिल चुका था। आज की तारीख में सबसे बड़ा सच ये है कि हथियारों का सबसे बड़ा कारोबार जग्गू भगवानपुरिया का है। कत्ल और हथियारों के कारोबार के बाद जग्गू ने नया धंधा शुरू किया ड्रग्स का। उसका यह धंधा भी दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा था। पर जग्गू भगवानपुरिया के इस धंधे ने पैदा कर दी दुश्मनी, और दुश्मनी में उसके सामने था लॉरेंस बिश्नोई गैंग। वही लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिसे जग्गू ही हथियार देता था, लेकिन महंगे दामों पर। ड्रग्स के साथ महंगे दामों पर हथियार देना और लॉरेंस के दुश्मनों को भी हथियार देना जग्गू को लॉरेंस गैंग का दुश्मन बना गया। बताया जाता है कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में हथियारों से लेकर गाड़ियों तक सब जग्गू भगवानपुरिया ने ही मुहैया करवाई थी। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं, और ऐसी नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।